हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फ्लिपकार्ट में होने वाले बहुत बड़े फ्रॉड के बारे में बताने वाली हूँ, जो मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं नहीं चाहती मेरे किसी भी फ्रेंड के साथ ऐसा हो। तो आप जो मिस्टेक मैंने की फ्रेंड, वो मिस्टेक आप बिल्कुल ना कीजिएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आप ऐसे फ्रॉड से बच सकें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि कोई भी इस तरीके के फ्रॉड से बच सके। तो जैसे कि फ्रेंड, मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू शेयर करती हूँ और फ्लिपकार्ट की फ्रिक्वेंट बायर हूँ। तो फ्लिपकार्ट से मैं काफ़ी प्रोडक्ट मंगाती रहती हूँ। कुछ प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी होते हैं, कुछ मैं कार्ड से पे करती हूँ। तो आज मॉर्निंग की बात है, मुझे एक प्रोडक्ट रिसीव हुआ। तो उस टाइम मैं अपना किसी काम में बिजी थी, तो वो प्रोडक्ट मेरे हस्बैंड ने रिसीव किया। तो वो कैश ऑन डिलीवरी का प्रोडक्ट था। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि हो सकता है कि ये प्रोडक्ट मैंने मंगाया हो। तो उन्होंने वो प्रोडक्ट रिसीव कर लिया और उसकी पेमेंट कर दी। मेरे पास वो प्रोडक्ट आया तो मुझे भी ऐसा लगा शायद मैंने कुछ मंगाया हो, क्योंकि जब मैंने यहाँ मैं एक पिक शेयर कर देती हूँ कि आज ही मुझे एक प्रोडक्ट रिसीव होने वाला था जो सेम प्राइस का था। तो उस प्रोडक्ट को जब मैंने ओपन करके देखा तो मैं शॉक हो गई। उसके अंदर क्या निकला, मैं स्क्रीन पे यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके का फ़ोन का कवर निकला, जबकि इस तरीके का फ़ोन हमारे घर में कोई यूज़ नहीं करता और वो मैंने ऑर्डर नहीं किया था। तो मतलब वो एक तरह की फ़ेक डिलीवरी थी। पैकेट था वो फ्लिपकार्ट से मुझे रिसीव हुआ था। और फ्रेंड, एक इम्पॉर्टेंट बात, उसके ऊपर जो नेम था वो मेरा नेम था नीतू, और एड्रेस भी सेम था। तो सेम एड्रेस पे मेरे नाम से ऐसा कोई प्रोडक्ट मेरे पास आया जो मैंने ऑर्डर नहीं किया। तो ये एक तरीके का फ्रॉड है जो फ्लिपकार्ट की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, हमने कंप्लेन की, हमारी कंप्लेन को बिल्कुल नहीं सुना। आगे मैं बताती हूँ डिटेल में हुआ क्या। उस प्रोडक्ट को लेने के बाद मैंने देखा कि मैंने जाके अपने जितनी भी ऑर्डर लिस्ट थी मैंने वहाँ जाके चेक किया। यहाँ स्क्रीनशॉट में लगा देती हूँ। जो प्रोडक्ट मुझे आज रिसीव होने वाला था, सेम प्राइस का प्रोडक्ट था, बट वो ये प्रोडक्ट नहीं था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप अपने अकाउंट में जाके चेक कीजिए, फ्लिपकार्ट अकाउंट में बाय मिस्टेक आपने ये प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया हो। तो उन्होंने जाके चेक किया तो उन्होंने भी ऐसा कोई प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं किया था। तो हमें ये अच्छी तरीके से पता चल गया कि ये एक फ़ेक डिलीवरी है और ये एक फ्रॉड किया जा रहा है। तो हमने इसकी कंप्लेन फ्लिपकार्ट में की। तो जब हमने इसकी कंप्लेन की तो उस टाइम हमें बिल्कुल भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। प्रिया मैम थी जिन्होंने ये कॉल पिक किया, उनकी जो थी एग्जीक्यूटिव थी, उन्होंने कहा कि आपने ये ऑर्डर लिया है। तो हमने बोला यस मैम, आप अपने कंप्यूटर पे, आप अपने साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं फ्लिपकार्ट की फ्रिक्वेंट बायर हूँ और मैं काफ़ी प्रोडक्ट लेती हूँ, और कई प्रोडक्ट जो है मैं कैश ऑन लेती हूँ और कई प्रोडक्ट जो है मैं कार्ड से पेमेंट करती हूँ। तो मेरे पास एक प्रोडक्ट आना था जो सेम प्राइस का था, बट वो ये प्रोडक्ट नहीं है। तो हमें ये गलत प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, तो हम इसकी पेमेंट कर चुके हैं। तो सबसे अच्छी बात फ्रेंड ये थी कि ये प्रोडक्ट जो था बहुत ज़्यादा अमाउंट का नहीं था, ये केवल 250 रुपीज़ का था। बट यहाँ पैसों की बात बिल्कुल नहीं हो रही, चाहे वो 1 रुपये का भी अमाउंट हो, बट हम अपने मेहनत की कमाई दे रहे हैं, तो हम उसे क्यों दें जब वो प्रोडक्ट हमें चाहिए ही नहीं। वो उस फ़ोन को हम यूज़ ही नहीं करते, उसे हमने ऑर्डर नहीं किया, तो मेरे अकाउंट से ऑर्डर हो रहा है ऐसी चीज़ों का जो मैंने ऑर्डर नहीं की। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने सारी डिटेल चेक की। तो उन्होंने बोला मैम, नीतू के नाम से ऑर्डर हुआ है, सेम एड्रेस से ऑर्डर हुआ है, बट फ़ोन नंबर डिफरेंट है, मेरा फ़ोन नंबर नहीं था। आगे मैंने बोला कि मैम आप हमें कंप्लीट फ़ोन नंबर दे दीजिए। उन्होंने मना कर दिया, सेफ्टी पर्पज़ से हम नहीं दे सकते। उसके अलावा हमने बोला कि आप कॉल करके पूछ लीजिए कि ये जो है ऑर्डर किसने किया है और कहाँ से किया है। उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया कि ये काम हम नहीं कर सकते, ये नंबर जो है जो प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं उन्हीं के पास होता है। और उन्होंने किसी भी तरीके की हेल्प करने से मना कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल है, तो रिटर्न नहीं होगा, रिफंड नहीं मिलेगा। एक्सचेंज कर सकते हैं, अगर इसमें कोई टूटा फूटा हो तो आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, बट ये रिटर्न नहीं हो सकता। तो फ्रेंड, आप ही सोचिए, जब मैंने इस प्रोडक्ट को ऑर्डर ही नहीं किया और मैं इसको किस तरीके से एक्सचेंज करूँ या कुछ भी मैं कैसे कर सकती हूँ, ये मेरे हाथ में है ही नहीं। क्योंकि मेरी जो ऑर्डर लिस्ट है वहाँ पर ये प्रोडक्ट शो ही नहीं कर रहा। तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा फ्रॉड है ना। तो फ्रेंड, तो नेक्स्ट मैंने उनकी सीनियर एग्जीक्यूटिव से भी बात की, तो वो भी सेम तरीके की बात कह रही थी कि आपने ये ऑर्डर लिया ही क्यों। तो फ्रेंड, आप ही सोचिए, मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर पिक किया और मैं रेगुलर कुछ ना कुछ मंगाती रहती हूँ, और सेम ही प्राइस का कोई प्रोडक्ट मेरे पास आना था। तो ये हर किसी के साथ हो सकता है, कि हमें क्या पता कि फ्लिपकार्ट में इस तरीके का फ्रॉड किया जा रहा है कि वो आपको अच्छी तरीके से देखना है। हम उस टाइम प्रोडक्ट को खोल के भी नहीं देख सकते कि उसके अंदर क्या है। और जब हम प्रोडक्ट हमने मंगाया है, हमें सेम प्राइस का प्रोडक्ट हमारे पास आना है, तो ऑब्वियस है कि हम उसे लेंगे।
तो इस तरीके के उन्होंने हमें एक्सक्यूज़ेस दिए जो कि बिल्कुल भी वैलिड नहीं थे। उसके बाद हमने उनकी कंप्लेन करने के लिए उनकी ईमेल आईडी मांगी कि आप हमें अपनी कोई वैलिड ईमेल आईडी दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारी कोई ईमेल आईडी है ही नहीं, तो हम कहाँ कंप्लेन करें। उसके बाद हमने पूछा कि आप बात कहाँ से कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस का एड्रेस या अपने ऑफिस जहाँ आप बैठे हैं वहाँ के बारे में कुछ बताइए, अपने ऑफिस का एड्रेस दीजिए। तो उन्होंने उसके लिए भी साफ इनकार कर दिया कि ये हमें अलाउड नहीं है। हम केवल ये बता सकते हैं कि जो फ्लिपकार्ट है उसकी मेन ब्रांच कहाँ है, फ्लिपकार्ट कहाँ पर है, बट हम कहाँ से बात कर रहे हैं ये हम आपको नहीं बता सकते। तो इन्होंने हमारी किसी भी तरीके से हेल्प करने से मना कर दिया। तो फ्रेंड आगे हम कंप्लेन करेंगे, और मैं आप सभी लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि आप में से अगर किसी के भी साथ इस तरीके की कोई घटना हुई है, फ्लिपकार्ट से आपने कोई ऑर्डर मंगवाया बट वो ऑर्डर आपको रिसीव नहीं हुआ जो आपको चाहिए था, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, तो मैं आपको अपने साथ टैग करूंगी और इसकी हम आगे कंप्लेन करेंगे। एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, कुछ दिनों पहले दिवाली का टाइम था, मैंने एक ऑर्डर मंगाया, तो ऑर्डर आया, कुरियर बॉय का मेरे पास फ़ोन आया, मैम आपका ऑर्डर नीचे है, एक्चुअली मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, तो आपका ऑर्डर आ चुका है, आप मुझे OTP बता दीजिए और अपना प्रोडक्ट जो है रिसीव कर लीजिए। तो हमेशा की तरह मैं OTP बता देती हूँ, मैंने उन्हें OTP बताया और मैंने अपने बेटे को भेजा प्रोडक्ट लेने के लिए। जब मेरा बेटा प्रोडक्ट लेने के लिए नीचे गया तो उसने देखा वो अंकल वहाँ थे ही नहीं, तो वो मेरे पास आया, मम्मी नीचे कोई नहीं है तो मैं प्रोडक्ट किससे लूँ। तो मैं उस टाइम फटाफट से गई और मैंने देखा तो वहाँ कोई भी बंदा नहीं था, मतलब लिटरली उसने मेरा OTP लिया, उसके बाद वो प्रोडक्ट लेके वहाँ से गायब हो गया। तो सेकंड चीज़ फ्रेंड, हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी बंदा अगर आपसे OTP पूछता है तो सामने पहले प्रोडक्ट लीजिए, उसके बाद उसको OTP दीजिए, कभी भी आप पहले OTP नहीं दीजिए। हमने उसकी इमीडिएट कंप्लेन की, तो फ्लिपकार्ट ने बोला कि हम उसे ट्रैक कर रहे हैं, जिस भी जो पर्सन ने ऐसा किया है, क्योंकि दिवाली का टाइम होता है, नए नए पर्सन आते हैं, तो हो सकता है किसी ने ऐसा किया हो। तो फिर क्या हुआ फ्रेंड, जबकि हमारी नीचे शॉप है, मैं पूरी की पूरी शॉप में अच्छी तरीके से देख आई, मेरा प्रोडक्ट नहीं था। बट 1 घंटे के बाद जब मैंने पूरी होप छोड़ दी, जब मैं नीचे गई तो काउंटर के आगे वो प्रोडक्ट रखा हुआ था। तो इसका मतलब है 1 घंटे बाद वो पर्सन आया और फटाफट से काउंटर के ऊपर वो प्रोडक्ट रख के चला गया, और उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि उस प्रोडक्ट को कोई उठा के ले जाता, क्योंकि हमारी शॉप है, बहुत तरह के लोग आते हैं, कोई प्रोडक्ट ले जाता, कुछ लेना देना नहीं था। वो तो सडनली मैं वहाँ चली गई तब मुझे वो मिल गया। तो इस तरीके के फ्रॉड किए जा रहे हैं फ्लिपकार्ट पे। तो फ्लिपकार्ट से आप कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदना चाहते हैं तो मेक श्योर इन चीज़ों का आप ध्यान रखें फ्रेंड, कि किसी भी प्रोडक्ट को आप खरीदते हैं तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि आपने कुछ प्रोडक्ट मंगाए हैं या नहीं मंगाए। सेकंड चीज, OTP को कभी भी आप पहले ना दें, प्रोडक्ट को अपने हैंड में ले फिर ही OTP दे, क्योंकि इस तरीके के फ्रॉड मेरे साथ हो चुके हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी फ्रेंड के साथ इस तरीके के फ्रॉड हो। तो फ्रेंड आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है। था बट कई बार लोग 5,000 10,000 की चीज़ भी मंगाते हैं, उसके बाद अगर उन्हें वो प्रोडक्ट रिसीव नहीं होता जो उन्हें चाहिए, तो उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। और उसके बाद ये कह देते हैं कि ये नॉन रिटर्नेबल है, हम इसको रिटर्न नहीं करेंगे और हम इसका रिफंड नहीं देंगे। और फ्रेंड आप इसको केवल एक्सचेंज करा सकते हैं, तो हम क्यों एक्सचेंज कराएं जब वो हमें चाहिए ही नहीं। तो ये बहुत गलत हो रहा है, मैं इसकी कंप्लेंट करने वाली हूँ। तो देखिए आगे क्या होता है, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है या नहीं होती, बट इसके बारे में एक्शन हम ज़रूर लेंगे। अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है तो मैं आपको टैग ज़रूर करूँगी। सो टिल देन बाय बाय।